पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा अपने समर्थकों के साथ 31 अक्टूबर शुक्रवार को मूसाबनी के कई गांव में भाजपा प्रत्याशी बाबूलाल सोरेन के पक्ष में जनसंपर्क अभियान चलाया। इस मौके पर गांव में जाकर ग्रामीणों से मिले एवं बाबूलाल सोरेन के पक्ष में वोट मांगने की अपील की। मौके पर परमित पूर्ति, गणेश नायर, किशोर पातर, दिनेश डोंडा आदि उपस्थित थे। इस मौके पर मधु कोड़ा ने हेमंत सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि भाजपा के कुछ नेता जेएमएम में पैसे के लोभ में जो शामिल हुए हैं, वैसे दल बदलू नेता के बहकावे में जनता कभी नहीं आएगी। भाजपा को इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगी। घाटशिला विधानसभा उपचुनाव में हम लोग सभी पार्टी की ओर से अभी यहाँ पर हमारे एनडीए के प्रत्याशी जो बाबूलाल सोरेन जी हैं, उनकी हम लोग यहाँ पर कैंपेन कर रहे हैं, जनसंपर्क अभियान चला रहे चुनाव को लेकर के। और ये चुनाव का जो मुख्य मुद्दा है, यहाँ पर कई वर्षों से यहाँ झारखंड मुक्ति मोर्चा का विधायक और मंत्री रहा है, लेकिन उसका बावजूद भी यहाँ के लोगों का बेरोजगारी खत्म नहीं हुआ। बेरोजगारी बढ़ते जा रहा है, नौजवान लोग बेरोजगार हो जा रहा है, लोग यहाँ से लोग पलायन कर रहा है। खासकर अगर हम देखें तो ग्रामीण क्षेत्र में पीने का पानी तक नहीं है, जाने के लिए सड़क नहीं है, स्कूल में टीचर नहीं है। ये सारे जो एक आशा के साथ में यहाँ मूसाबनी के यहाँ जनता मतदाता जो हमारे ग्रामीण भाई बहने जो यहाँ पर जिताया था झारखंड मुक्ति मोर्चा को, उसको ये कि पिछले 10 वर्षों से यहाँ पर निराशा ही मिला है। इस बार चाहता है कि यहाँ पर माने आवाज उठाने वाला चाहिए। इससे घाटशिला विधानसभा का जो बात जो है मजबूती के साथ बात को उठा सकता है, क्योंकि यहाँ पर सारे लोग सत्ता पक्ष के लोग हैं। सरकार झारखंड मुक्ति मोर्चा की, विधायक मंत्री झारखंड मुक्ति मोर्चा का, तो स्वाभाविक रूप से जो जनता की आवाज है जहां पर उठाना चाहिए, सरकार उसको नहीं उठा रही है, समाधान भी नहीं कर रही है। तो ये जनता इसको समझ रहा है। ग्रामीण क्षेत्र में भी जाइएगा तो आपको वहां पर भी वैसे ही समस्या का संभार दिखाई देगा, नौजवान बेरोजगार दिखाई देगा। अगर कस्बे और शहरी क्षेत्र में भी जाइएगा तो वहां भी लोग का बेरोजगारी है, समस्या अंबार है। वृद्धा लोग को पेंशन नहीं मिल रहा है, वृद्धा सबको राशन नहीं मिल पा रहा है, गरीब लोगों को रोजगार नहीं मिल पा रहा है, नौजवान लोग बेरोजगार हो जा रहे हैं। तो ये सारा चीज सब है, लोग समझ रहे हैं कि लोकतंत्र में कभी कभी निरंकुश शासन को, निरंकुश सरकार को, झारखंड मुक्ति मोर्चा जिसका निरंकुश हो गया है, उसको अंकुश लगाने के लिए, सही काम कराने के लिए एक सशक्त जनप्रतिनिधि की जरूरत है। और इस चुनाव में यही होगा। आप देखे होंगे पिछले बार चावसा तांबो चौक में जिस प्रकार से झारखंड मुक्ति मोर्चा बोलता है अब वो है सरकार, आदिवासी की सरकार, और सबसे ज्यादा लाठी अगर खाया है तो वहां के आदिवासी भाई लोग को लाठी मारा है। वहां के आदिवासी भाई एक केवल नो एंट्री का मांग को लेकर के वहां पर धरना में बैठा था, शांतिपूर्वक धरना में बैठा था। दीपक बिरुवा जो परिवहन मंत्री है उसको बात करना चाह रहा था। झारखंड सरकार के मंत्री वहां के आदिवासी भाइयों से बात करना नहीं चाह, मिलना नहीं चाह, यहाँ तक कि कागज तक लेना नहीं चाह। तो ऐसे गैर जिम्मेदार ना सरकार का मंत्री, विधायक, सरकार के मुख्यमंत्री अगर वहां के जनता की समस्या समाधान नहीं करता है तो इससे स्वाभाविक रूप से इस सरकार में जनता का कोई भला नहीं हो सकता है। आदिवासी का नाम मात्र का ये ढकोसला है। ये लोग ने आदिवासी को ही कुचल रहा है, आदिवासी को ही मार रहा है, आदिवासी को ही डंडा मार रहा है। आदिवासी को वहां 75 लोग को केस मुकदम फंसा को जेल भेज दिया। आज उसको देखने वाला कोई नहीं है। वो लोग कौन है? इसी देश, इसी राज्य के आदिवासी हैं। आदिवासी मुख्यमंत्री है। दीपक बिरुवा आज जो घाटशिला में प्रचार कर रहा है वोट मांगने के लिए, जितना इधर आदिवासी क्षेत्र में वोट मांग रहा है, दीपक बिरुवा को भगा रहा है।
वहां से लोग खड़े रहा दीपक बिरुआ को, वो जनता से मिलने का हिम्मत नहीं कर रहा है। घाटशिला में आकर के वो प्रचार कर रहा है कि आपको वोट दीजिए। जो वोट दिया उसकी आवाज नहीं सुन रहा है वहां पर, और यहाँ वोट मांगने के लिए जनता के पास में द्वारी द्वारी आ रहा है। तो ये जनता समझ रहा है। तो इस बार इस घाटशिला जो विधानसभा में है, निश्चित रूप से झारखंड सरकार को नकेल कसने के लिए, झारखंड सरकार को जनहित के मुद्दों को संवेदनशील बनाने के लिए, जिम्मेवार बनाने के लिए यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के एनडीए के जो प्रत्याशी है बाबूलाल सोरेन, उसको जिता करके लोग भेजेगा, ताकि उसका हित की रक्षा हो सके, रक्षा किया जा सकता है। समझ थोड़ा सा जानकारी भी मिला है, कुछ भाजपा के भी कार्यकर्ता कल जेएमएम ज्वाइन किया है, तो वे केवल लोभ में गया है। वो अपने आप को बेच दिया झारखंड मुक्ति मोर्चा के सामने में, पैसा का लोभ लालच में बेच दिया। अगर जनता का इतना ही ख्याल था तो पहले चला जाना चाहिए था। ये केवल चुनाव के समय में एन वक्त पर चले जाना, वो पैसे का लोभ, पैसे में बिक गया, ऐसे कार्यकर्ता का भारतीय जनता पार्टी में कोई जगह नहीं है। वो अच्छे हुआ पहले ही चला गया, जनता उसको देखेगा, जनता उन लोगों के बहकावे में आने वाला नहीं है। जनता इस बार एनडीए के प्रत्याशी बाबूलाल सोरेन को ही कमल फूल छाप में ही वोट दे करके यहाँ से उन लोग को करारा जवाब देगा।